गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा। आपकी लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है, क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। तुला राशि लिब्रा, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स एंड दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है लिब्रा के लिए। 6 ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है लिब्रा के लिए दिसंबर मंथ में। 5 ऑफ कप्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है लिब्रा के लिए दिसंबर मंथ के लिए। द फूल एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लिब्रा आपके लिए दिसंबर मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल क्या एनर्जी है लिब्रा के लिए दिसंबर मंथ में। पेज ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या है लिब्रा आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो लिब्रा। पास्ट में ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग काइंड ऑफ एनर्जी है। चीज़ें कम्प्लीटली स्टक नज़र आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, हो सकता है कोई पर्सन है जो बहुत स्टक है। और प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो या डिटैच हो रहे हो कम्प्लीटली। ओके, एक डिससेटिस्फैक्शन है इमोशनली। एंड दिसंबर मंथ में आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप याद कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप चीज़ों में कम्प्लीटली होपलेस हो गए हो। लाइक आपकी मे बी आपके लव लाइफ को लेके आप कम्प्लीटली होपलेस हो गए हो, या अदर किसी सिचुएशन को लेके आप कम्प्लीटली होपलेस हो गए हो, बट होपलेसनेस दिख रही है। एडवाइस को हम बाद में बात करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि एक जो बर्डन, एक प्रेशर लंबे समय से आप कैरी कर रहे थे वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में किसी तरह का कोई कॉल मैसेज या तो कोई आपको कर रहा है, किसी तरह की अपॉलॉजी, या फिर आप किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो थ्रू अ लिटिल बिट कॉल मैसेज। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे अपनी पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ करके नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो सकता है किसी पर्सन को फिर से एक चांस दे रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है पास्ट में लिब्रा के लिए। 9 ऑफ कप्स, या सो ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई आपकी विश है, कोई विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा शायद ये कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि चीज़ें काफ़ी स्टक हैं, स्लो मूविंग है, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है प्रेजेंट में लिब्रा के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में या तो ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ किसी पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पर्सन से इमोशनली डिटैच हो रहे हो, और मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है और आप धीरे धीरे इस पर्सन से डिटैच हो रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए। द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेजर साइकिल है जो क्लोज हो रही है, जिसके बारे में कोई पास्ट कनेक्शन हो सकती है जो कम्प्लीटली क्लोज हो रही है आपकी लाइफ से, और आप इस पर्सन के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, याद कर रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज में 5 ऑफ कप्स क्यों है लिब्रा के लिए। द मैजिशियन, ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन या ब्रेकअप या इस तरह की कोई सिनेरियो फेस कर रहे हो
और जिसके वजह से आप कम्प्लीटली होपलेस हो, लेकिन फिर भी आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी कनेक्शन या रिलेशन और पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में? यूनिवर्स कह रहा है फ़िलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आपको एकदम फ्लो में रहने की कोशिश करनी चाहिए। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, भरोसा करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और किसी भी तरह का कोई भी बर्डन, कोई भी प्रेशर आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए? ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके लंबे समय से बर्डन और प्रेशर ले रहे थे, लेकिन ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो रहे हो, या कमिटमेंट को लेके लिब्रा आप बहुत प्रेशर ले रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज और एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इस बर्डन से फ्री हो रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में शायद से आ रहे हैं, या ये पर्सन कमिटेड हो चुके हैं कहीं और, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत ही, और ये ऑब्वियसली स्केप कर रहे हैं आपसे, अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? या मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन और सिचुएशन के फिर से लाइफ में आने का वेट कर रहे हो, किसी तरह का एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या किसी तरह की पार्टनरशिप दोबारा से मेंटेन करना पास्ट की, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा एंड एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। दिस आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक